अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग सीरीज़। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अब तक के जितने भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आप लोग इंशाल्लाह उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिकॉज सी देखिए, नॉलेज लेना एक चीज़ है, उस पर अमल करना दूसरी चीज़ है। अगर हम सिर्फ नॉलेज ले रहे हैं और उसको एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो वो इल्म बेकार है बिना अमल के। कोशिश हमारी ये है कि जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, मैं भी आपसे सीखता हूँ, आपके कमेंट से सीखता हूँ, तो जो भी हम चीज़ सीख रहे हैं उसको थोड़ा सा अमल करने की ज़रूरत है, तब जाके कुछ हमको रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद है। तो पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी वो टॉपिक था गुस्से के ऊपर था कि एंगर या गुस्सा, इस पर कैसे जो है वो खुशी तौर पे माएँ जो है वो कंट्रोल कर सकती हैं, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए। उसी से रिलेटेड जो है आज का जो है टॉपिक है हमारा, कि कैसे हम, और जो 3 नुक्ते पे हम आज बात करेंगे कि किस तरह से गुस्सा हम अपने आप का मैनेज कर सकते हैं, या कौन से वो नुकात है जिनको हमको ध्यान रखना है और गुस्सा नहीं करना है। 3 पॉइंट है। एक, थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम एज दे शुड बी। देखिए, बच्चे जवान हो रहे हैं, 9 उम्र के बच्चे हैं, मैं 8 से 18 साल 22 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। हार्मोनल ग्रोथ है, इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा बेसब्रापन है, और चूँकि जो डिवाइसेस पे बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन स्क्रीन पे टाइम जो बिताते हैं अपना, उसकी वजह से गेमिंग है और भी चीज़ें हैं, बच्चों के अंदर एग्रेशन ज़्यादा आ रहा है, बेसब्रापन आ रहा है, बच्चों के अंदर गुस्सा आ रहा है, इंस्टेंट चीज़ें उनको चाहिए कि बस अभी हमने कहा ये चीज़ तो ये चीज़ चाहिए। तो इस तरह का जो बिहेवियर बच्चों का हो रहा है, अच्छा ये अगर नहीं होता ना तब भी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस बच्चों के अंदर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। और ये कहीं ना कहीं इस फेज़ से हम भी गुजर चुके हैं, बिकॉज हमारे वालिदैन भी हमको कुछ चीज़ों से मना करते थे कि ये नहीं करना है, कुछ लिमिट सेट करते थे, कुछ रूल्स सेट करते थे, तो जिसकी वजह से हम भी कभी कभी गुस्सा नाराज़ हो जाते थे कि ये क्या हर बात पे लिमिट है, रूल है ना। तो इस वजह से हम भी अपने बच्चों के साथ तकरीबन यही करना चाहते हैं। तो हर दौर में एक फ़ितना रहा है या आजमाइश रही है। फ़ितना मतलब आजमाइश के मायने में इसको लीजिए आप, कि आजमाइश रही है, हर दौर में एक चैलेंज रहा है पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेकर। नूह अलैहिस्सलाम ने भी वो चैलेंज को फेस किया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी उस चैलेंज को फेस किया, और समवेयर डाउन द लाइन वी आर ऑल्सो फेसिंग दी चैलेंजेस, है ना। और कुछ हजरात हैं, पेरेंट्स हैं, जो इस चैलेंज को ओवरकम कर पाते हैं, और कुछ हैं जो नहीं कर पाते हैं या बेबस होकर जो है वह हालात पे इसको छोड़ देते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको हालात पे ना छोड़ते हुए टेक द थिंग्स एज इट इज़ कमिंग। और दूसरा नुक्ता ये था कि इन्जॉय द जर्नी। ये जो जर्नी है आपकी पेरेंटिंग की, जो जर्नी है, देखिए हम भी बच्चे थे, हम भी टीनेजर थे, हम भी 9 उम्र की ज़िंदगी से गुजरे, हमने भी कॉलेज की लाइफ देखी, हम भी जो है बाद में पेरेंट बने, अब हमारे बच्चों की वो एज है, हमको भी जो है वो इस जर्नी को इन्जॉय करना है। हाउ टू इन्जॉय? एक, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि बी फ्रेंडली विद द चाइल्ड। आप चाइल्ड के साथ में, आपके बच्चों के साथ में आप दोस्त बन जाइए। ये दोस्त बन जाइए और दोस्ताना बिहेवियर रखिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। दोस्त नहीं बनना है, दोस्ताना बिहेवियर रखना है। बिकॉज वेन एवर ही और शी इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम, व्हेन दे आर शोइंग सम टैंट्रम, हमको एक शफकत का हाथ सर पे, कंधे पे, और एक कंसर्न वाले अंदाज में बच्चों से बात करनी है कि क्या बात हो गई, हाउ कैन आई हेल्प यू। If you are there as a parent to help your child to solve their problem, then we will be successful parent, है ना। और हम अगर बिल्कुल उनके दोस्त की तरह बन के रहने की कोशिश करेंगे, then they might take it things granted, है ना। वो चीज़ों को शायद ग्रांटेड लेने की कोशिश करेंगे और हमारी हर बात को सीरियसली नहीं लेंगे, तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली नहीं लेंगे। और तीसरा एक जो नुकता था वो ये था कि कीप दी पर्सपेक्टिव। कीप दी पर्सपेक्टिव मतलब बच्चा जब कोई नया आइडिया लेके आता है, कोई जब नई बात करता है, कोई मौके की मुनासिबत से कोई अपना मशवरा रखता है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसको आप उसके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट कीजिए, है ना। ये बात मान के चलिए कि ये जो बच्चा कह रहा है, इसके सोच, इसकी उम्र और इसका जो तजुर्बा है, जितनी इसने ज़िंदगी देखा है, जितने इसके दोस्त अहबाब थे, उसके हिसाब से व्हाट ही इज़ सेइंग इज़ राइट, वो सही है। हम किस तरह से उसको करेक्शन कर सकते हैं, हम किस तरह से उसके उस आइडिया को या उसकी उस बात को किस तरह और ऊपर लेके जा सकते हैं, ये हमको सोचना है। और मैं अक्सर पेरेंट्स से कहता हूँ, बच्चों से आप सवाल पूछिए। यू शुड हैव अ बंच ऑफ क्वेश्चंस इन योर बैंक। आपके पास सवाल का अंबार होना चाहिए, इसलिए नहीं कि बच्चों को कॉर्नर किया जाए, इसलिए कि बच्चों को सिखाया जाए। और ये सवाल पूछना, मैं पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, कुरान का भी ये उसलूब रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये उसलूब रहा है तरीक़ा तरबियत में,
कि हम सवाल के ज़रिए से पूछ के बच्चों के माइंड को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं और उनकी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम कीप द पर्सपेक्टिव की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि एंजॉय द जर्नी, तो आप देखिए जब इंसान की जब लाइफ जब चलती है, जब ज़िंदगी चलती है ना, अगर वो सिमिलर सेम रूटीन में हमेशा चल रही है तो लाइफ में मज़ा भी नहीं है। लेकिन अगर लाइफ में उतार चढ़ाव है, जैसे हार्ट बीट है, वो कभी चलते चलते ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, एंड देन इट गेट स्टेबल। यही जो जब हार्ट बीट हमारी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है या बहुत ज़्यादा नीचे होके आती है, यही वो लम्हात हैं। कहने का मतलब है कि जब ट्रबल पॉइंट आता है ज़िंदगी में, यही वो लम्हात है जिनको हम याद भी रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रूटीन ज़िंदगी जिसकी चल रही है वो उसको याद नहीं रखता, भूल जाता है, और इन लम्हात को हम याद रखते हैं। और हम इसको भी याद रखते हैं कि उस वक्त हमने उस मसले को कैसे हल किया। जब ECG का जो हमारा ग्राफ था वो जब ऊपर चला गया था, तो उस वक्त हमने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, ये हमको समझने की ज़रूरत है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं बच्चों को पास ऑन करने की ज़रूरत है। इसी से हम कह रहे हैं इंजॉय द जर्नी, है ना। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला कहेगा कि मैं बीमार था और बंदे तू मुझे देखने आया, ये सही हदीस है, तो तुम मुझे बात पाते, मैं बीमार था, तो बंदा कहेगा था अल्लाह ताला आप कैसे बीमार थे, तो बोले तुमने देखा नहीं फला शख्स बीमार था, अगर तुम उसकी आयादत करने को जाते तो आप मुझे वहाँ पाते। तो कहने का मकसद ये है कि आयादत करने पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उभारा है ना। तो ये आयादत करना एक तरह से जो बीमार है उसको मोटिवेट करना है, उसको हिम्मत देना है। ठीक उसी तरह जब बच्चा हमारा घर में टैंट्रम शो कर रहा है, जब वो गुस्सा कर रहा है, जब वो ज़िद कर रहा है, जब वो इम्पेशेंस है, जब वो बेसब्र है, कीप दिस हदीस इन माइंड, सॉरी, कि बच्चे को हमारी ज़रूरत है और हमको उसको वक्त देने की ज़रूरत है। वी नीड टू बी पोलाइट, वी नीड टू टोन डाउन अवर वॉइस, हमारी आवाज़ को उसकी आवाज़ से बजाय इसके कि ऊपर ले जाए, नीचे लेके आके बात करना है, या एटलीस्ट उसके लेवल पे हमको बात करनी है। या कम से कम आप 1 मिनट के लिए या कुछ वक्त के लिए पॉज दे लीजिए, खामोश हो जाइए, और फिर उसके बाद को आप डिस्कशन पे लेके आइए, एंड देन ट्राई टू कन्विंस हिम योर पॉइंट। तो ये चंद नुकात थे जो आज के इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं अगले वीडियो में।